देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद 356 भारत में राष्ट्रपति शासन। भारत में राष्ट्रपति शासन जो होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा लागू किया जाता है और केंद्रीय कैबिनेट मंत्री की सिफारिश पर लागू किया जाता है। भारत में राष्ट्रपति शासन क्यों लागू किया जाता है, अब बात समझिए। होता क्या है कि जब कोई राज्य संवैधानिक प्रावधानों के विरुद्ध कार्य करने लगता है तो राष्ट्रपति क्या करता है कि जो राज्यपाल की जो कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति के पास चली जाती है। यानी उस राज्य में अब शासन व्यवस्था जो होगा वो राष्ट्रपति के द्वारा देखा जाएगा। इस स्थिति में राष्ट्रपति उस क्षेत्र की शासन व्यवस्था को क्या करते हैं, सुचारू रूप से संचालन करते हैं। आपको बता दें कि भारत में राष्ट्रपति शासन सबसे पहले 1951 में पंजाब राज्य में लागू किया गया था और वर्तमान में भारत में राष्ट्रपति शासन जो है मणिपुर में लागू है। अब बता दें कि आपको सबसे अधिक बार जो राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है वो उत्तर प्रदेश में लगभग 10 बार और उसके बाद अब बिहार और मणिपुर में 8 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। एक मामला आपको आता है एसआर बोम्मई मामला, इसमें 1994 में आया था। यह राष्ट्रपति शासन से संबंधित ही मामला था। इसमें क्या था कि अगर राष्ट्रपति किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करते हैं तो वह न्यायिक समीक्षा के अधीन आएंगे। यानी कि सुप्रीम कोर्ट उस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में राष्ट्रपति शासन लागू है, उस क्षेत्र की समीक्षा और जांच कर सकते हैं और उसके निर्णय को वैध घोषित कर सकते हैं। राष्ट्रपति शासन जो क्षेत्र में लागू किया गया है। एक और मामला आता है आपको 2005 का बुट्टा सिंह मामला। इसमें क्या था कि बुट्टा सिंह जो थे वो बिहार के राज्यपाल थे और उस समय बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ था और किसी भी पार्टी का बहुमत नहीं बन पाया था विधानसभा में। तो बुट्टा सिंह ने क्या किया था, बिहार विधानसभा को भंग कर दिए थे। जब भंग कर दिए तो यह मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट के पास, किसी के द्वारा पहुंचाया गया। तो जब वहां पर मामला पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो आपको बिहार विधानसभा का जो भंग करने का जो निर्णय है ये असंवैधानिक है और बिहार विधानसभा भंग करने से ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि वहाँ पर चुनाव कराया जाए। तो वही देखिएगा कि अक्टूबर-नवंबर 2005 में वहाँ पर चुनाव करवाया जाता है और जाकर वहाँ पर जेडीयू की सरकार बनती है और नीतीश कुमार उस वक्त मुख्यमंत्री बनते हैं। आपको बता दें कि जो राष्ट्रपति शासन होता है वो लागू होने के 2 महीने बाद दोनों सदन से साधारण बहुमत से पारित होना चाहिए और प्रारंभ में इसका प्रावधान 6 महीने का था और बाद में इसकी बैठक के बाद लगभग अधिकतम 3 वर्षों तक इसको बढ़ाया जा सकता है। धन्यवाद।